साथियों, आजकल मैं हर गांव में जाते रहता हूं, रवाई घाटी में। तो ये जो राम यज्ञ आप देख रहे हो, तो ये कोई पहली बार आप नहीं देख रहे हो। मुझे लगता है कि कई पीढ़ियों से हमारे देश में ये रामलीला की जो परंपरा है, ये मात्र एक मनोरंजन का साधन नहीं है हमारे लिए कि हम आ रहे हैं, अपनी नींद भी खराब कर रहे हैं यहाँ पे और इस राम यज्ञ से कुछ सीख के भी नहीं जाएंगे। तो नींद भी खराब की और राम यज्ञ से कुछ सीखा भी नहीं। तो इससे हमें ये समझो कि पशु जैसा जीवन नहीं जीना है। हमें ये जीवन 84 लाख योनि के बाद मिला है और इस जीवन में आने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये जीवन हमें मिला है। इससे हम धर्म कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, इससे बड़ी बात क्या है। और अगर हम इस जीवन को व्यर्थ अपने सालों को ऐसे काटते रहेंगे तो लास्ट में आदमी सोचेगा कि अब राम का नाम जपूंगा, पर तब तक समय निकल जाता है। हमें जीवन में सब कुछ करना है, पर सब कुछ करने के साथ साथ राम का नाम को लेना नहीं भूलना है। हम जितना समय आजकल हर चीजों में लगाते हैं, उसका आधा अंश हमने भगवान को भी देना है, क्योंकि राम और रावण आज आप 14वां दिन मतलब 13वां दिन समाप्ति की ओर है, कल राज तिलक होगा। तो आज आपको सारा निचोड़ इस रामलीला का क्या मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी मेरे भाई मेरे माता हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि मेरा बेटा रावण की तरह बने। सब चाहते हैं कि मेरे घर में राम जैसा बेटा हो। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि राम से भी बुद्धिजीव अगर देखा जाए तो रावण थे, क्योंकि उनके पास धन की कमी नहीं थी, बल की कमी नहीं थी, बुद्धि की कमी नहीं थी। लेकिन जब विपरीत बुद्धि आदमी के अंदर आती है तो वो आज चाहे कलयुग में हो चाहे उस टाइम सतयुग की बात हो, युग सेम ही है लगभग। तो मतलब अगर आदमी के अंदर विपरीत बुद्धि आती है तो आप देख लो कि रावण के पास सब कुछ होने के बावजूद भी जब विपरीत बुद्धि आई तो कुछ भी नहीं बचा और अंतकाल एक साधु संत के हाथों से मरना पड़ा। तो साथियों, हमने इस रामलीला के माध्यम से अपने तन और मन को पवित्र करना है और अपने अंदर एक बदलाव लाना है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। मैं जब भी आजकल रवाई घाटी के मंदिरों के दर्शन करने जाता हूं तो यहाँ पर जो पूर्व प्रधान है महिमानंद तिवारी जी, तो आप देखते होंगे कि देखो ये जीवन कुछ करने के लिए दिया है भगवान ने। अगर हम जीवन में पैदा हुए और मर जाएंगे तो हमें शायद तो 2 पीढ़ी बाद कोई पहचानेगा नहीं। ये जीवन हमें कुछ करने के लिए दिया है और मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, इस प्रकार का हमें समाज में काम करना चाहिए। तो वो समाज सेवा के साथ साथ मैं आजकल उनके देखता हूँ हर जगह उनको मूर्ति बनाने का भी काफी इंटरेस्ट है और बहुत सारी अच्छी अच्छी मूर्तियां उनके हाथों से बनी है। आज आदमी इस युग में है पर उनकी मूर्तियां कई पीढ़ी तक लोग याद करेंगे। तो इस प्रकार के काम वो हमारे रमाई क्षेत्र में कर रहे हैं, उनको भी मैं इस रामलीला मंच से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों, मैं एक युवा हूं और युवा होने के नाते अपने युवाओं से मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल चाहे मेरी बहनें हो चाहे मेरे भाई हो, हर आदमी ने पढ़ाई लिखाई का मतलब नौकरी पाना ही एक माध्यम बना दिया है। मैंने भी पढ़ाई लिखाई करके अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करके मैं भी अपना गवर्नमेंट सर्वेंट 70-80 हजार रुपये सैलरी ले रहा था हल्द्वानी के अंदर। लेकिन तनख्वाह लेना और शाम के टाइम अपने बच्चों के लिए घर में राशन इकट्ठा करना, ये तो दुनिया करती है। पर आप कुछ हटके इस दुनिया में क्या कर सकते हो, उसके लिए नौकरी एक साधन नहीं है। मैं अपने युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करें कि आपको नौकरी की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप 2-4 लोगों को अपने साथ नौकरी कराएं। इस प्रकार से हमें
काम करना चाहिए। आज मैं युवाओं के अंदर देखता हूं, मैं लगातार मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको मतलब ज्यादातर अपने माताओं को और बहनों को मैं यहाँ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं लगातार एसपी उत्तरकाशी के साथ जो आज आप देख रहे हैं मेरे समाज में नए नए प्रकार के जो नशा आ रहे हैं, तो मैं लगातार एसपी साहब के कांटेक्ट में जितने भी ये नशा के व्यापारी हैं, हम इनके रात दिन इनके छापे मरवा कर इनसे अपने युवा साथियों को बचाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं अपने युवा साथियों को इस मंच से निवेदन करना चाहूंगा कि ये सस्ता नशा आप छोड़ दीजिएगा, और जीवन में अगर नशा करना है तो बड़ा नशा करो ना, समाज को बदलने का नशा करो, अपने परिवार को बदलने का नशा करो, अच्छे काम करने का नशा करो, तो आपका तन और मन भी सुंदर रहेगा और आपका समाज में नाम भी होगा। तो मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अपने समाज को बदलना है, क्योंकि युवा एक देश का भविष्य होता है। और ये जो माँ बापों का जो सपना होता है कि मेरा बेटा कुछ अच्छा काम करेगा, मैं नगर पालिका के अंदर कई माताओं के बहनों के फोन मुझे आते हैं, क्योंकि हर माँ हर बहन ये चाहती है कि मेरा भाई और बेटा हमारे देश का नाम रोशन करे, लेकिन अनेकों प्रकार के जो नशा हैं, कई घर आज बर्बाद होने की कगार पर है। और इस पौंटी गांव में मैं आज अपने बहनों से और भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप देहरादून या बड़कोट में जब भी कोई मेरे लायक आपको लगता है कि कपिल भाई के लायक कोई मदद अगर मुझसे किसी को चाहिए, तो निसंकोच मुझसे रात को 2 बजे भी बात कर सकता है। और मैं अपने युवाओं के लिए जितना भी मुझसे प्रयास होता है, मैं सबसे आगे आपको खड़ा मिलूंगा। अंत में मैं रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों का अपने हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे आज इस पवित्र राम यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया। वैसे भी पौंटी गांव मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैं हर दुख सुख में आप लोगों के बीच में कई सालों से यहाँ पर आते जाते रहता हूँ। और लास्ट में मैं एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप भी हमारे समाज में नास्तिक और आस्तिक 2 प्रकार के लोग रहते हैं, तो उस पर मैं थोड़ा सा आपको एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज बताना चाहूंगा कि एक बार की बात है, आप भी थोड़ा लोग हंस जाएंगे तो आप मुझे भी अच्छा लगेगा, कि एक आदमी टहलते हुए जा रहा था और उसकी अचानक एक बगीचे पर नजर पड़ी, तो वहां पर एक विशाल आम का पेड़ था। जैसे ही वो आम के पेड़ के नीचे गया, तो जैसे ही वो आराम करने लगा, तो बगल में उसको एक बेल दिखी काई की कद्दू की। और वो कद्दू की बेल जब उसने देखी और उस पे एक कम से कम 3-4 किलो का कद्दू लगा था, तो जब वो लेट रहा था तो उसने पेड़ पे देखा कि छोटे छोटे फल आम के लगे हुए हैं। तो वो अपने मन में बोलने लगा, मतलब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के मंच पे हूं मैं, तो वो बोलने लगा कि भगवान भी कितना बेवकूफ है कि इतना बड़ा जो 4 किलो का फल है वो तो एक बेल पे लग रखी है जिसको दूसरे लट्ठी का सहारा चाहिए, और इतना बड़ा जो पेड़ है उसमें छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, तो भगवान भी मतलब बेवकूफ है, उस आदमी ने कहा। तो जब उसको उस पेड़ के नीचे नींद पड़ी और थोड़ी देर में हवा चली, तो हवा चलते हुए क्या हुआ है कि एक आम का दाना गिरा और उसके नाक पे लग गया। अब जब वो आम का दाना उसके नाक पे लगा, तो जाहिर सी बात भाई, जब आम को दाना नाक पर लगते थे वो खून कान निकली लो। तो जैसे ही वो खड़ा उठा, तब उसको सद्बुद्धि आई कि भगवान तू गलत नहीं है, गलत तो मैं हूं, कि जो मैं ये बोल रहा हूं कि ये 4 किलो का फल इस पेड़ पे होता और वो आम की जगह अगर मेरे नाक पे गिरता तो आज तो खून निकला, पर तब तो मेरा सर भी काम का नहीं रहता। तो साथियों, हमें आस्था अपने मन में जगानी है, आस्था हमारे मन में होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब जून में केदारनाथ में जब आपदा आई थी, तो हम लोगों की आस्था पहले से ज्यादा जागृत हुई है। मेरे देखने से लाखों लोग मरने के बावजूद भी
मंदिर के पीछे जो पत्थर लगा, तो भाई वो मंदिर क्यों नहीं गया? तो इसलिए कि ये हमारे उत्तराखंड की जो भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है और हमें आस्था रखना चाहिए। राम यज्ञ में हम आए हैं तो हमें कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं है कि 14 दिन खत्म हो गया, कल से वो अपनी लड़ाई झगड़े में। देखो, आदमी को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसका समाज में नाम हो, समाज में लोग उससे कुछ सीखें। यही हमें राम यज्ञ से सीखने को मिलता है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए पुनः यहाँ पर उपस्थित अपने माताओं का, बहनों का मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं हर मंच में एक चीज बोलता हूँ कि समाज में अगर मेरी माँ और बहनें नहीं होती तो शायद मेरा समाज नहीं होता। क्योंकि आज आपके ही बदौलत, चाहे राम यज्ञ हो, चाहे मेरे शादी ब्याह हो, चाहे कृषि से संबंधित कोई भी कार्य हो, मेरी माताएं और बहनें सबसे आगे मुझे मिलती हैं। मैं आपका हृदय से आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अंत में यहाँ पर रामलीला कमेटी काउंटी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे समय समय पर अपने बीच आने का मौका देते रहते हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि अगर मैं यहाँ पे मेले में आता हूँ तो हर परिवार में जाना पड़ता है, पर ये पवित्र मंच ऐसा होता है कि इतने सारे देवियों के दर्शन, इतने सारे युवाओं के, बुजुर्गों के दर्शन मुझे भी एक मंच पर हो जाते हैं और मैं भी धन्य हो जाता हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य मिलने कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।